अस्सलामुअलैकुम जमात सोइम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम वीडियो लेसन को देखते हुए बखूबी से मुकम्मल कर रहे होंगे। आज हमारे सबक का उन्वान है तफ़हीम। जैसा कि हमने गुज़श्ता रोज़ सबक तफ़हीम के क्या किए थे, शाबाश, अल्फाज मायने किए थे और क्या किए थे हुदा? जी हाँ, अल्फाज जुमले किए थे और वाहिद जमा किए थे, जिनमें हमने सबक की दोहराई करते हुए जमा अल्फाज पे क्या किया था, दायरा लगाया था और उनके वाहिद जो किताब पर सवाल नंबर 8 में दी हुई जगह पर वहाँ पर वाहिद अल्फाज लिखे थे। उसी तरह आज हमने क्या करना है, सबक तफ़हीम के सवाल जवाब करेंगे कि जो सबक से मुतल्लिक उन्होंने हमसे बातें पूछी हैं, हम उनके क्या लिखेंगे, जवाब। तो हम जाएंगे, सबसे पहले आपने अपना काम कैसे शुरू करना है। आप लोग दाएं जानिब लिखेंगे आज की तारीख़ और ये काम आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे करना है। दाएं जानिब आपने लिखना है 18 दिसंबर 2020 और बाएं जानिब आप लिखेंगे जो कि आज का दिन है। ऊपर सबसे ऊपर आपने लिखना है अपना जमात का काम। हम लोग जमात में ये काम करें, मतलब आप लोग वीडियो लेसन देखते हुए ये काम करेंगे। तो आप लोग ऊपर लिखेंगे जमात का काम, फिर लिखना है आपने अपने सबक का उन्वान और हमारे सबक का उन्वान क्या है, तफ़हीम। तफ़हीम लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे जवाब, सवालात के जवाब लिखें। सबसे पहले आपने ये लिखना है। उसके बाद आप लोग खुद देखिए, यहाँ पर जो सुर्ख रंग की आपके पास एक लाइन ड्रॉ हुई होती है, उसके अंदर आपने लिखना है सीन अलिफ। इसका मतलब ये कि हम पहला सवाल शुरू करें। तो हमारा पहला सवाल क्या था बच्चों? शाबाश, पहला सवाल क्या है हमारी? बिजली क्या है और ये कैसे, बिजली क्या है और ये कैसे पैदा, पे ये दाल लिखदा, पैदा है वह होते छुड़िए थी होती है। ये हमारा हो गया सवाल। अब हम इसका क्या लिखेंगे, जवाब। कौन सा बच्चा बताएगा? इब्राहिम, आप बताएं क्या होगा इसका जवाब? जी, बिजली क्या है? बिजली तवानाई की एक किस्म है और ये कैसे पैदा होती है? शाबाश। अब हम जाएंगे अपनी किताब की तरफ जिसमें हमें सारे जवाब लिखे हुए मिल जाएंगे। और वो क्या था? बिजली तवानाई की एक किस्म है। बिजली क्या है का जवाब क्या होगा कि बिजली तवानाई की एक किस्म है और जो तेल, गैस, कोयले या हवा की तवानाई से पैदा होती है। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे बच्चों? सवाल में निशान जरूर लगाइएगा जिससे पता चलेगा कि आप लोगों का ये सवाल है और हम इसका क्या लिखेंगे, जवाब। तो सबसे पहले उसने हमसे क्या पूछा है, बिजली क्या है? बिजली क्या है? बिजली तवानाई, तेवा तो अलिफ नून अलिफ ना हमजा छुड़िए ही, तवानाई। तवानाई का मतलब क्या होता है? शाबाश, तवानाई का मतलब क्या होता है? ताकत, एनर्जी। तवानाई का मतलब क्या होता है बच्चों? शाबाश। बिजली तवानाई की एक किस्म है। तवानाई की एक क्या है? किस्म। अब हमने इसका जवाब तो लिख लिया कि बिजली क्या है। अब तो हमसे पूछ रहे हैं ये कैसे पैदा होती है। अब हम इसका जवाब बताएंगे कि बिजली कैसे पैदा होती है। तो हम लिखेंगे बिजली तेल,
सबसे पहले किस चीज से? तेल। उसके बाद गाफ ये सी गैस। गैस के बाद क्या था? अबू बकर नहीं, आप बताएं। शाबाश, कोयले। कोयले के बाद क्या था? महानूर, आप बताएं। जी हाँ, बिजली, तेल, गैस, कोयले और हवा की तवानाई से पैदा की जी मलिक जात छुटी जाती है बड़िए है। तो हमारे पहले सवाल का जवाब क्या बनेगा? बिजली तवानाई की एक किस्म है और बिजली, तेल, गैस, कोयले और हवा की तवानाई से पैदा की जाती है। कैसे पैदा होती है बिजली, तेल, गैस, कोयले और हवा की तवानाई से? बिजली हम 4 तरीकों से पैदा करते हैं और वो तरीके क्या हैं? तेल, गैस, कोयला और हवा की मदद से। अब हम जाएंगे सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2, इसका जवाब तो मेरे ख्याल से आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, है ना बच्चों? शाबाश, उम्मीद है कि आप लोग भी लिख सकते हैं। बिजली से बेजीम लाम चुटीली, बिजली से चेलम चल नून बढ़िए ने, चलने बाव अली बा लाम बढ़िए ले, वाले अलीमत दा लाम अलिफ दाते लाल। अलाद का मतलब क्या होता है बच्चों? शुमाइमा आप बताएं। शाबाश, अलाद का क्या मतलब होता है? औजार। औजार का मतलब चीजें। औजार का मतलब तो हथियार भी होता है, अलाद का मतलब तो हथियार भी होता है और औजार भी होता है। औजार क्या होती है? चीजें, बिजली से चलने वाली चीजें। आलात कौन कौन से हैं? नाम लिखें। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 नाम लिखूंगी और बाकी 5 आप लोग खुद नाम लिखेंगे कि कौन सी बिजली से चलने वाली चीजें हैं या कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बिजली से चलती हैं। ये याद रखें कि इस सवाल का जवाब आप लोग खुद लिखेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 आलात के नाम लिख दूंगी और बाकी आलात के नाम आप लोगों को खुद लिखने हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप अपने इर्द गिर्द ही देख लें तो आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, जिनमें मैं लिखूंगी जवाब। अब हम क्या लिख रहे हैं? नाम। तो पहला नाम लिखेंगे, आपने लिखना है 1, फिर आपने लिखना है 2, फिर आपने लिखना है 3, ऐसे। एक पहली लाइन पर पहला लफ्ज, दूसरा, तीसरा, फिर नीचे वाली लाइन पर जाना है और यहाँ पर ऐसे लिखना है। ये चौथा लफ्ज लिखेंगे, यहाँ पर हम 5वां लफ्ज लिखेंगे, यहाँ पर हम 6ठा लफ्ज लिखेंगे और यहाँ पर हम 7वां लफ्ज लिखेंगे। उम्मीद है आप लोग औलाद के नाम अच्छे से लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि मेरे जहन में कौन से नाम आ रहे हैं बच्चों। आयशा काशिफ, आप बताएं, आपने भी सोचा होगा ना कि बिजली से चलने वाली चीजें कौन सी होती हैं जी। तो आयशा काशिफ हमें बताए कि बिजली से चलने वाली कौन कौन सी चीजें होती हैं। शाबाश, सबसे पहले क्या है आयशा के दिमाग में? पेनून पन काफ लिखा, पंखा। उसके बाद हाजरा इब्राहिम, आप बताएं। शाबाश, इस अलिफ ज़ेर सिन, इस तेरे चुरीरी, स्त्री चलती है। उसके बाद अब्दुर्रहमान, आप बताएं। शाबाश, उसके बाद हमारे पास क्या चलता है? कावाकू लामेलर, कूलर भी तो चलता है ना। उसी तरह जिस चंद आलात के नाम जो मैंने नहीं लिखे, 4, 5, 6 और 7, ये इनके नाम आप लोग खुद लिखेंगे बच्चों।
मैं फिर से बता दूं कि बिजली से चलने वाले आलात कौन कौन से हैं। बहुत से आलात है, कंप्यूटर भी बिजली से चलता है, लैपटॉप भी, मोबाइल फ़ोन भी, पंखा भी, इस्त्री भी, कूलर भी, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी ऐसे आलात हैं जो किन से चलते हैं, बिजली से। तो मैंने 3 नाम आपको लिखकर बता दिए हैं और बाकी 4 नाम आप लोग खुद लिखेंगे। अब हम जाएंगे सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3, और वो क्या है, लोग बिजली किस किस तरह ज़ाया करते हैं। लांबा लोग गाफ लोग बेजी बिज लामची बिजली, बिजली कारसिन किस किस तरह तोए रेहे तरह ज़ाया, ज़ादरिब ज़ा हमज़ा है ज़ाया, काफरे कर तेबड़ियते करते हैं। यह हो गया हमारा सवाल। अब हम इसका क्या लिखेंगे, जवाब। अगर आप लोग मेरे जवाब की बजाय कोई और जवाब लिखना चाह रहे हैं तो बच्चों आप लोग बेहद खुशी के साथ वो अपना जवाब भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इस जवाब को सिर्फ 2 लाइनों में लिखेंगे। और वो क्या होगा, हुसैन आप बताएं हम क्या जवाब लिख सकते हैं इस तरह इस सवाल में कि लोग बिजली किस किस तरह ज़ाया करते हैं। जी, पहला जुमला क्या होगा इसमें, शाबाश। पहला जुमला क्या होगा, गैर जरूरी, गैन गेरे गैर, ज्वाद रे बाओ रे छुटगिरी, गैर जरूरी रोशनियाँ, शीन रोश नून यलिफियान गुन्ना, गैर जरूरी रोशनियाँ चलते रखने से। एक तो ये जुमला हो गया कि गैर जरूरी रोशनियाँ चलते रखने से। रोशनियाँ चलती रखने से या चलते रखने से एक ही बात है। गैर ज़रूरी रोशनियाँ मतलब अगर हम लोग कमरे में मौजूद नहीं हैं और हमने अपने क्या किया वह कमरे में जितनी भी रोशनियाँ थी, जितने भी बल्ब थे, जितने भी ट्यूब लाइट्स थे, हमने उनको क्या रखा, चलते रहने दिया और हम तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो इससे क्या होती है, हमारी बिजली ज़ाया होती है। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल ले लेते हैं कि हम लोग बाहर ताज़ा हवा लेने के लिए गए, लेकिन हमारे आने से पहले जो कमरे में था वो पंखा चल रहा था, तो इससे भी क्या होती है बच्चों, बिजली ज़ाया होती है। अगर मैं एक और मिसाल मैं आपको दे देती हूँ, पानी की टैंकी होती है, हम मोटर चला देते हैं, वो चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, हम लोग नहीं देखते कि क्या वो टैंकी पानी से भर गई है, उसमें पानी मुकम्मल हो गया है, तो हम कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, ज़ाया हो रहा है तो होने दें। तो हम ये नहीं देखते कि इससे हमारा पानी भी ज़ाया होता है और बिजली भी ज़ाया होती है, और हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अगर हम लोग बिजली ज़ाया ही करते रहेंगे तो जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, बिजली ही नहीं बचेगी। जिस तवानाई से अगर ऐसे ही बिजली बनती रही तो आगे जाके तो बिजली नहीं बनेगी, ये तवानाई तो हमें इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, गैर ज़रूरी रोशनियाँ चलते रखने से। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा, जहां जरूरत ना हो वहां के बरकी बेरेबर काचुरे की बरकी आलात। बरकी का मतलब होता है बिजली, बिजली से चलने वाली चीजें। जहां जरूरत ना हो वहां के बरकी आलात चलते रहने से, चलते रखने से। चलते रखने से बिजली ज़ाया
हेवा हो ते छोटी ती होती हे बड़ी है। तो क्या है, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ के बरकी आलात चलते रखने से बिजली ज़ाया होती है। जो वही मिसाल जो मैंने आपको दी थी कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाहर वॉक करने के लिए गए हैं और अंदर क्या है, पंखा चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ज़रूरत ही नहीं थी और हमारी बिजली की चीज़ें चल रही हैं, तो इससे हमारी क्या होती है, बिजली ज़ाया होती है। उसके बाद सवाल नंबर 4 पे हम जाएंगे, जिसमें क्या है, बिजली हमारे लिए खतरनाक भी साबित, बिजली बेजिम बिज लाम चुटेली, बिजली हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। कैसे? अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि बिजली हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है कैसे। अब हमने सबक में पढ़ा था कि अगर हम बटनों के साथ, स्विचों के साथ छेड़ेंगे, उनके साथ खेलेंगे, तो इससे हमें क्या लगेगा, बिजली का जोरदार झटका। तो इस तरह बिजली हमारे लिए क्या हो सकती है, खतरनाक साबित हो सकती है। तो हमें ऐसे काम करने से क्या करना है, गुरेज करना है, बचना है, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो हम इसके जवाब में क्या, इसका जवाब तो हम लोग खुद भी लिख सकते हैं मेरे ख्याल से। मन्हा आप बताएं हम इसके जवाब में क्या लिखेंगे। शाबाश, हम इसके जवाब में क्या लिख सकते हैं, बिजली की तारों और बटनों से खेलने। हम इसके जवाब में क्या लिखेंगे, बिजली की तारों और अलिफ बावरे और बेटे बट नून मानो बटनों से खेल, खाफ हे ये लाम खेल, नून बड़ी ने से खेलने, और गाफ ये लाम बड़ी ने गीले हाथों से स्विच सीमा सू हमजा छेज स्विच छे हे येड़े छेड़ ने, छेड़ने से बिजली हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, या खतरनाक साबित हो सकती है, या खतरनाक हो सकती है। तो क्या इसका जवाब होगा, बिजली की तारों और बटनों से खेलने। अब बिजली की तारों और बटनों से अगर हम लोग खेलेंगे, मिसाल के तौर पर अगर मैं इस स्विच में या इस तार को हाथ लगाती हूँ तो इससे मुझे क्या लग सकता है, बहुत ज़ोरदार करंट लगेगा, जिससे मेरे ये पूरा हाथ, ये अल्लाह ना करे अगर ज़ोरदार करंट लग गया तो उससे मेरे क्या हो जाएगा, पूरा जिस्म सुन्न हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। जितना अभी हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं तो ये हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। अब जो आपके असाइनमेंट है, जो काम आप लोगों ने खुद करना है, वो ये है, सवाल नंबर 6, एक इश्तिहार बनाएं जिसमें दूसरे साथियों से दरख्वास्त करें कि वो बिजली बचाने की कोशिश किया करें। सवाल नंबर 6 जिसमें क्या है, एक इश्तिहार बनाएं। आपने एक इश्तिहार लिखना है जिसमें आप अपने साथियों से दरख्वास्त करेंगे, मतलब गुजारिश करेंगे कि वो बिजली बचाने की कोशिश किया करें। तो आप लोग लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा पैगाम लेकर आया हूँ। वो ये है कि बिजली ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अगर हम बिजली ज़ाया करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा अपना ही
नुकसान होगा। ऐसे ही है ना। तो आप लोग इस दरख्वास्त में अपनी मर्ज़ी से भी कुछ लिख सकते हैं। आप लोग किसी और तरीके से अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, किसी और को आगाह करना चाह रहे हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल नंबर 6 का काम आप लोगों को अपनी किताब पर मुकम्मल करना है। उम्मीद है आज का काम करने में आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा या किसी बात की किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।